हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों का सवाल है कि यूएई या दुबई के अंदर अगर हमको जॉब चेंज करनी है या जॉब छोड़नी है, चाहे वो 6 महीने पहले हो या 6 महीने बाद हो, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले हो या बाद में हो, तो कैसे जॉब चेंज करें या कैसे जॉब छोड़ें। ठीक है, तो आज पूरे लीगल वेज में आपको बताऊंगी कि लीगली आप कैसे अपनी जॉब यूएई के अंदर चेंज कर सकते हैं या फिर अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं यहाँ पे जॉब चेंज करने के, जॉब छोड़ने के, तो सबका एक प्रॉपर वे है। लीगल वे में आप करिए तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पूरा स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरे स्टेप्स के बारे में आपको पूरा पता चल सके। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं कहीं भी, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है। उस पेपर में सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं आपकी कि आपका लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है या अनलिमिटेड। वैसे अभी मैक्सिमम जो है वो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ यूएई के अंदर हो रहा है। 2 साल 3 साल बोल लीजिए, आपका वो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ही मैक्सिमम लोगों का रहता है। बहुत लोगों का अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपको पूरा नोटिस पीरियड, आपका प्रोबेशन पीरियड, ग्रेचुइटी क्या मिलेगा आपको, कितना आपको नोटिस पीरियड 30 दिन का सर्व करना होगा या 60 दिन का, सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो कंपनी से मिला होता है, अपने एम्प्लॉयर से मिला होता है, उसको पूरा थॉरोली अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगर कंपनी का कुछ नियम होता है कि आपको 1 महीना 2 महीना नोटिस पीरियड सर्व करना है या आप 6 महीने से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके खिलाफ मत जाइए। क्योंकि उस ऐसा करने से अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर के खिलाफ जाते हैं तो कंपनी आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग का केस लगा सकती है। ठीक है, जिसके कारण आपके ऊपर 1 साल तक का लेबर बैन लग सकता है, जिसको हटाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है अभी। तो आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, नोटिस पीरियड सर्व कीजिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको पूरा कीजिए। ठीक है, तो एब्सकॉन्डिंग का केस अपने ऊपर मत लाइए, चाहे वो जॉब चेंज के उसमें हो या जॉब छोड़ने के लिए हो। उसके बाद थर्ड होता है आपका रेसिग्नेशन लेटर। आपको एक फॉर्मल रेसिग्नेशन लेटर कंपनी को देना है। अगर उसमें जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट, रीज़न ऑफ, मतलब आप क्यों जॉब चेंज करना चाहते हैं या क्यों जॉब छोड़ना चाहते हैं, सारे रीज़न उसमें होने चाहिए। या आप एग्ज़िट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं अपना वीज़ा, तो क्यों कर रहे हैं, कब से करेंगे, सारी चीज़ें उसमें फॉर्मल वे में मेंशन होनी चाहिए। और वो आपके पास ईमेल के थ्रू भी होना चाहिए और बाय हैंड भी आप अपने कंपनी को फॉरवर्ड कर सकते हैं या कि दे सकते हैं। उसके बाद आता है रेसिग्नेशन लेटर आपने दे दिया, उसके बाद जो भी आपका नोटिस पीरियड है उस नोटिस पीरियड को आप सर्व कीजिए, चाहे वो 1 महीने का हो या 2 महीने का, वो नोटिस पीरियड आपको करना ही होगा। उसके बाद आते हैं कि आपने तो सर्व कर दिया नोटिस पीरियड, उसके बाद जो होता है वो होता है आपका ग्रेचुइटी या फिर एंड ऑफ सर्विस की जो बेनिफिट्स आपको मिलती हैं, वो चीज़ आपको कैलकुलेट कर लेनी है अपने एचआर के साथ या फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी है उसके साथ। आपको सारी चीज़ें कैलकुलेशन कर लेनी है और उसको लेनी है। अच्छा, ग्रेचुइटी और जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स होती हैं वो आपको तभी मिलता है जब आप उस कंपनी में 1 साल से ज़्यादा हैं। अगर 1 साल से कम आपने काम किया है तो ये सारी सर्विस आपको नहीं मिलेगी। और 1 साल के ऊपर अगर काम किया है बट अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया है, जैसे कि आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बट 1 साल बाद ही आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो लोग सर्टेन अमाउंट आपका काट लें। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब यूएई लेबर लॉ में ऐसा है कि कुछ सर्टेन अमाउंट अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते हैं तो वो लोग काट सकते हैं। तो ये हो गया आपका मतलब कैसे कैंसिल करना है, कैसे जॉब छोड़ना है। अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है तो फैमिली को भी, आपका फैमिली वीज़ा भी आपको कैंसिल करना होगा। अच्छा, ग्रेस पीरियड आपको क्या मिलता है, अगर आपका नॉर्मल वीज़ा है तो आपको ग्रेस पीरियड जो है वो 30 दिन का मिलता है, यानी कि जॉब छोड़ने के बाद आप 30 दिन तक यहाँ रह सकते हैं। और आपके फैमिली का भी वही है, अगर 30 दिन से ज़्यादा आपको रहना है तो फिर आपको विजिट वीज़ा यहाँ पे लगवाना होगा, उसके लिए एग्जिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपका ग्रीन वीज़ा है, यानी कि यहाँ आप 5 साल 6 साल रह चुके हैं, ग्रीन वीज़ा आपके पास है, तो फिर वो जो ग्रेस पीरियड होता है वो 180 डेज़ का हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा वीज़ा है। कुछ वीज़ा में 30 दिन का मिलता है, जनरली जो हम लोग के पास होता है
वो 30 दिन का ही ग्रेस पीरियड होता है। बट बहुत लोगों के पास अभी ऐसा भी वीज़ा है, ग्रीन वीज़ा जिसको बोलते हैं, गोल्डन वीज़ा हो गया, तो ऐसे वीज़ा वाले जो लोग हैं उनको 180 दिन मिलेगा यहाँ पे रहने के लिए, ग्रेस पीरियड जो है। और अगर आप उसी वीज़ा में रहना चाहते हैं तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा अगर ओवरस्टे होता है, तो उससे बेहतर है आप विज़िट वीज़ा लगवा लीजिए। अगर आपको एग्ज़िट जाना तो आप एग्ज़िट चले गए, चेंज करना है तो फिर आपको यहाँ रह के फिर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, चेंज जो लोग कर रहे हैं वो ज़रूर से अपना एनओसी लेटर ले ले, सैलरी लेटर ले ले, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर से ले ले, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने कंपनी को हैंड ओवर कीजिए। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं तो आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। और जो 6 महीने से पहले ही जॉब छोड़ रहे हैं तो वो लोग बहुत सावधानी से कर सकते हैं, या फिर किसी लॉयर की हेल्प यहाँ पे यूएई के अंदर ले सकते हैं, तो फिर आप लीगली उसको प्रोसेस कर सकते हैं। खुद से अगर गुस्सा होकर छोड़ देंगे, ये कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आपके ऊपर लाइफ टाइम का भी बैन लग सकता है, इसलिए ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है अपने कंपनी से बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं, आप जाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें लीगली कीजिए, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो या मुझसे कुछ स्किप हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।